दोस्तों, इस संसार में जो कुछ घटनाएं हमारे साथ घटती हैं, वो सब हमारे कर्मों के कारण ही घटती हैं। हमारे जीवन में कुछ खोना और कुछ पाना, ये सब हमारे कर्मों का ही परिणाम है। यदि हमने अपने जीवन में कुछ अच्छा कर्म किया है तो निश्चित रूप से उसका फल हमें अच्छा ही मिलेगा। लेकिन हमने कुछ गलत कर्म किया है तो स्वाभाविक रूप से उसका फल गलत ही मिलेगा। दोस्तों, किसी नगर में एक पत्नी का जोड़ा, जिसकी पत्नी सर्वगुण संपन्न, स्वभाव से सुंदर एवं सुशील थी, और उनकी शादी के 10 साल बाद भी उनके कोई भी संतान नहीं हुई। वो दंपति पुत्र की कामना के लिए बरसों से इंतजार करे बैठे थे। जिसने जैसा भी कहा, उस व्यक्ति ने सब प्रयास किए, लेकिन उन दोनों को संतान सुख नहीं मिला। अब वो दोनों निराश होकर भगवान के सहारे बैठ गए। मित्रों, धीरे धीरे समय बीतता गया और कुछ समय बीत जाने के बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। परंतु दुर्भाग्यवश 10 दिन बाद ही उस पुत्र की मृत्यु हो गई। ये हादसा उस दंपति के हृदय को छलनी कर गया और वो दोनों सोचने लगे कि इतनी वर्षों के बाद हमारे लिए पुत्र का सुख मिला था और मात्र 10 दिन में ही वो भी हमसे भगवान ने छीन लिया। और वो दोनों पति पत्नी रोते बिलखते रहे। दोस्तों, कहते हैं कि ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती, इसीलिए इन दोनों की भी नहीं चली। और वो स्त्री अपने मरे हुए बेटे को गोद में लेकर दौड़ती हुई रोती हुई एक सिद्ध महात्मा के पास पहुंची और उनसे दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे महात्मन, आप तो बहुत पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा हैं। कृपा करके एक बार मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए और मैं इसके मुंह से एक बार माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। मेरा जीवन तरस गया इस शब्द को सुनने के लिए कि हे महात्मन, आप तो जानते हैं एक माँ के लिए उसका पुत्र ही उसका सब कुछ होता है। तब महात्मा उस स्त्री को समझाते हुए कहने लगे कि हे बेटी, इस संसार के रिश्ते और नाते सब झूठे होते हैं। सिर्फ स्वार्थ के कारण ही एक दूसरे का संबंध होता है। तरह तरह की ज्ञान भरी बातें सुनाकर वो महात्मा उस स्त्री को समझाते रहे, परंतु वो स्त्री अपनी जिद पर अड़ी रही कि बस एक बार मेरे बेटे को जीवित कर दो, चाहे 1 मिनट के लिए ही सही। तब महात्मा ने उस बेटे की आत्मा को फिर से उसके शरीर में बुलाया और जब वो बालक जीवित हुआ तो वो स्त्री उस बालक से कहने लगी कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं तुम्हारे मुंह से एक बार माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। तब वो बालक कहने लगा कि कौन माँ और किसकी माँ? मैं तो तुम्हारे पिछले कर्मों का हिसाब किताब चुकाने आया था और पिछले जन्म में तुम मेरी सौतेली माँ थी। तुमने मुझे बहुत ही दुख दिया था और बड़ा ही कष्ट दिया था। उस समय तो मैं बहुत रोया था। तुमने मुझे माँ का सुख नहीं दिया था। उस समय मैं सर पीट पीट कर रो रहा था। आज तुम अपना सर पीट कर रो रही हो। बस मेरा और तुम्हारा पिछले जन्मों का हिसाब किताब बराबर हो गया। इतना कहकर उस बालक के शरीर से आत्मा वापस चली गई और वो बालक फिर से मृत हो गया। तब उस स्त्री को ऐसा सुनकर बड़ा ही दुख हुआ। तब वो महात्मा कहने लगे कि हे बेटी, कि इस संसार के सभी रिश्ते नाते सब हमारे कर्मों के ही कारण हैं। सुख दुख मिलना सब हमारे कर्मों का ही परिणाम है। तब महात्मा की बात सुनकर वो स्त्री मायूस होकर अपने घर के लिए वापस लौट गई। प्यारे मित्रों, सदा ही महापुरुषों ने कहा है कि हर एक इंसान को अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि इंसान के दुख कभी इंसान का पीछा नहीं छोड़ते। हमें अपने जीवन में किया हुआ पाप का फल भुगतना जरूर पड़ता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि इस संसार में जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है और जो कुछ भी घटित हो रहा है, वो सब हमारे कर्मों का ही परिणाम है। इसीलिए हर एक इंसान को सदैव अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। इसीलिए हर एक इंसान को कर्मों की सजा मिलती जरूर है। दोस्तों, कहते हैं कि परमात्मा की लाठी दिखाई नहीं देती और जब इंसान के पीठ पर पड़ती है तो उस लाठी की आवाज भी नहीं होती, लेकिन पापी इंसान के पीठ में दर्द बहुत करती है। दोस्तों, बरसात का मौसम था और एक महात्मा उसी बरसात में भीगता हुआ जा रहा था और उस महात्मा को जोर की भूख लगी थी। तभी महात्मा की नजर एक हलवाई की दुकान पर पड़ी। तब महात्मा हलवाई की दुकान के पास गए और कहने लगे, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तब महात्मा की बात सुनकर उस हलवाई ने एक गिलास दूध और जलेबी खाने को दी। तब महात्मा ने दूध पिया और जलेबी खाई और उस दुकानदार को बहुत सारी दुआएं देते हुए और महात्मा कहने लगे कि परमात्मा आपको सुखी रखे। दोस्तों, महात्मा की भूख तो मिट चुकी थी,
और वो महात्मा उसी बरसात के मौसम में अपने पैरों को पटकता हुआ जा रहा था और महात्मा को सिवाय परमात्मा के कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो महात्मा अपने धुन में मस्त चला जा रहा था। दोस्तों, उस महात्मा के पीछे एक पत्नी का जोड़ा आ गया। उस महात्मा ने जैसे ही पानी में पैर पटका तो उस पानी की कुछ छींटें पीछे चल रहे महिला के जोड़े पर गिर गईं। उस महिला का पति महात्मा की ऐसी हरकत देखकर उस महात्मा को भला बुरा कहने लगा और महात्मा में 2-4 थप्पड़ भी जड़ दिए। दोस्तों, महात्मा कुछ बोलता उससे पहले उस महिला का पति धक्का देकर आगे बढ़ गया और वो महात्मा किसी तरह से जमीन से उठा और वो अपनी मस्ती में फिर से चलने लगा। कई लोग खड़े यह सब दृश्य देख रहे थे, लेकिन किसी व्यक्ति ने उस लड़के से कुछ नहीं कहा। दोस्तों, दूसरी तरफ वो जोड़ा अपने घर के पास पहुंचा। तब पत्नी ने उसे चाबी का गुच्छा देते हुए तब पति दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा ही था और जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ने लगा वैसे ही वो लुढ़ककर जमीन पर गिर गया और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। यह देखकर उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी और वहां के लोगों से मदद की आवाज लगाने लगी। तब उस पत्नी की आवाज सुनकर लोगों की भीड़ लग गई, लेकिन उसके पति को कोई भी व्यक्ति बचा नहीं पाया। तब वो पत्नी खड़ी होकर जोर जोर से रोने लगी। तभी वहीं से वो महात्मा गुजरा और उस महात्मा को देखकर लोग आपस में वार्तालाप करने लगे कि जरूर इस महात्मा का श्राप था, इसीलिए ये व्यक्ति मर गया, वरना कोई भी सीढ़ियों से गिरकर इतनी जल्दी मर सकता है। तब लोगों ने रोककर उस महात्मा से पूछा कि आप कैसे भक्त हो कि इस व्यक्ति को थोड़ी गलती करने पर ही आपने इसे श्राप दे दिया। लोगों की इस तरह की बात सुनकर वो महात्मा कहने लगा कि मैंने किसी को श्राप नहीं दिया। तब एक व्यक्ति कहने लगा, यदि आपने श्राप नहीं दिया तो ये व्यक्ति कैसे मर गया? जरूर ये तुम्हारे श्राप के कारण ही मरा है। दोस्तों, वह महात्मा कहने लगा कि मेरे पैरों से जो पानी उछला था, क्या उस व्यक्ति के उस पानी से कपड़े मैले हुए थे? तब लोगों ने कहा नहीं, लेकिन उसकी पत्नी के कपड़े जरूर मैले हुए थे। तब महात्मा कहने लगा, फिर उस व्यक्ति ने मुझे क्यों मारा? तब लोग कहने लगे कि वो व्यक्ति उस महिला का पति था और वो उस महिला से बहुत ही प्यार करता था। यदि कोई पत्नी के कपड़े मैले करे या उसे कोई छेड़े, ये उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए उस व्यक्ति ने आपको मारा था। तब उन लोगों की बात सुनकर वो महात्मा कहने लगा कि ईश्वर की कसम, मैंने किसी भी व्यक्ति को श्राप नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे बड़ा ही प्रेम करता है। यदि उसका यार सहन नहीं कर सका तो भला मेरा यार कैसे सहन करेगा? वो तो इस संसार में सबसे बड़ा ताकतवर है। यदि मुझे कोई मारे, ये उस पर बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरा यार तो इतना शक्तिशाली है, दुनिया का सबसे बड़ा सा बड़ा राजा और बड़ा सा बड़ा ताकतवर उसकी लाठी से बच नहीं सकता। वो हम सब के एक एक कर्मों का हिसाब किताब रखता है और इंसान के बुरे कर्मों की सजा वो अपनी लाठी द्वारा देता जरूर है, और हाँ, अच्छे कर्मों का पुरस्कार भी देता है। मेरे प्यारे दर्शकों, परमात्मा की लाठी से बचना हम सब व्यक्तियों को अच्छे कर्म ही बचा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, अच्छे कर्म करते रहो और परमात्मा की लाठी से बचे रहो। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमारे लिए कमेंट करके जरूर बताना। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारी वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करना। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।